नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक और स्वागत है आपका कैट एकेडमी पर। आज क्लास 12th की मैथमेटिक्स की हिंदी माध्यम में क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और ये हिंदी माध्यम में स्टार्ट हो रही हैं। और जो भी बच्चे इन क्लासेस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वह इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। संबंध, तो पहले हम संबंध को पढ़ेंगे। संबंध जो हमारे घरेलू संबंध होते हैं वही संबंध है ये भी, लेकिन ये सेट्स और अवयवों में चलेगा। ठीक है, जैसे दशरथ राम के पिता हैं। ठीक है, दशरथ राम के पिता हैं, तो इनमें क्या संबंध है? पिता का। दशरथ जो है राम के पिता हैं, तो इनमें क्या संबंध है? पिता का। दूसरा ले लेते हैं वो एग्जाम्पल एक, जैसे राम श्याम से बड़ा है। राम श्याम से बड़ा है, तो इनमें क्या संबंध है? राम जो है वो श्याम से बड़ा है, तो इसमें जो है बड़े का संबंध है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। एक्स वाई से बड़ा है, तो यहाँ पर भी क्या संबंध हो गया हमारा कि एक्स जो है वाई से बड़ा है, तो इसमें यहाँ पर भी किस चीज़ का संबंध है? बड़े का। ठीक है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं सेट्स वगैरह, तो उसमें हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो क्या बनेगी, तो इसलिए इसे मानकर करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। माना एक अरिक्त समुच्चय अरिक्त समुच्चय अरिक्त समुच्चय ए अरिक्त समुच्चय ए जिसका कार्तीय गुणन कार्तीय गुणन हमने फर्स्ट ईयर में बहुत पढ़ा है, ए क्रॉस ए है। ठीक है, तो संबंध आर, तो इनमें संबंध आर क्या कहलाएगा? इसमें ए क्रॉस ए का क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय कहलाएगा। ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय कहलाता है। उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आर सबसेट है ए क्रॉस ए का। ठीक है, अब जो है हम संबंध के प्रकार को पढ़ेंगे। संबंध के प्रकार। ठीक है, तो पहला प्रकार है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध। ठीक है, तो रिक्त संबंध क्या होता है? जैसे दो सेट्स हैं तो उनके बीच कोई संबंध नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? रिक्त संबंध। ठीक है, तो इसको भी हम मानकर समझेंगे। माना ए अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, जिसका कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए है। जिसका कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए है। ठीक है, तो आर रिक्त संबंध कहलाएगा। आर रिक्त संबंध कहलाएगा यदि संबंध आर बराबर होगा फाई के, तो मतलब इनके बीच कोई संबंध नहीं होगा, तब यह रिक्त संबंध कहलाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध। नंबर 2, स्वतुल्य संबंध। ठीक है,
तो इसका भी हम मानकर समझेंगे। माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है, ठीक है, जिसका कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए है, ठीक है। संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाएगा यदि रिलेशन जो होगा ए बिलोंग करेगा ए को और बी भी बिलोंग करेगा ए को, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों अवयव जो है वो एक से होने चाहिए। ए भी बिलोंग करेगा ए को और बी भी बिलोंग करेगा ए को। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें कोई रिलेशन दे रखा हो 1,1, 1,2, 1,3, ठीक है, ये रिलेशन दे रखा है हमें। तो इसमें हमें ए देखना है, तो मतलब जो पहला अवयव हो वही दूसरा अवयव हो। तो इसमें 1,1 है, तो यह स्वतुल्य संबंध है। ये भी बिलोंग कर रहा है ए को और ये बिलोंग कर रहा है ए को, दोनों समान है, तो इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, तो इसका भी मानकर समझेंगे हम। माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है, जिसका, इसकी डेफिनेशन भी हमें ऐसी बनानी है, जिसका कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए है, ठीक है। सम्मित संबंध कहलाएगा आर, सम्मित संबंध कहलाएगा आर जो है वो सम्मित संबंध कहलाएगा यदि, इसमें क्या होता है, आर जो हो ए कोमा बी, ठीक है, ए कोमा बी बिलोंग करना चाहिए आर को, तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को, ठीक है, तब तो वह सम्मित संबंध है। इसका मतलब क्या हुआ, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है आर इजिकल टू 1,2, ठीक है, 2,1, 1,3, ये अवयव हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें ए भी देखना है, तो ये 1 हो गया ए और बी हो गया 2, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए भी ढूंढना है, ए भी बिलोंग टू आर, तो ए भी 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है। तो दूसरा बी कोमा ए, तो इसका अपोजिट भी होना चाहिए, तो 2,1 भी है, तो यह सम्मित संबंध है, ठीक है। अब थर्ड पढ़ेंगे हम संक्रामक संबंध, ठीक है। तो इसको भी हम मानकर समझेंगे। माना एक अरिक्त समुच्चय ए है, जिसका कार्तीय गुणन
ए क्रॉस ए है, ठीक है, संबंध आर संक्रामक कहलाएगा यदि, कब कहलाएगा, ठीक है। तो ये देखना है हमें, जब ए कोमा ए बिलोंग करे आर को और, ठीक है, बी कोमा सी, सॉरी, ए कोमा बी बिलोंग करे आर को और बी कोमा सी भी बिलोंग करे आर को, तो सी कोमा मतलब ए कोमा सी भी बिलोंग करेगा आर को, तब तो ये संक्रामक है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर को और बी कोमा सी भी बिलोंग करेगा आर को, तो ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को, ठीक है। तो ऐसा आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। तो एग्जांपल में हम ले लेते हैं 1,2, 2,3, 1,3, 1,4, 2,4 ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है ए कोमा बी, तो ए कोमा बी तो मिल गया हमें, ठीक है, बिलोंग टू आर, बिलोंग कर रहा है आर को। दूसरा हमें देखना है बी से स्टार्ट करना है, बी और सी, तो 2 से है स्टार्ट, इसमें 2 से ये है, ठीक है, 2,3, ठीक, ये हम 3 ले लेते हैं, 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। तो अब हमें 3 से ढूंढना है, तो 3 तो हमें देखना है अब ए कोमा सी, ठीक है, तो ए कोमा सी क्या हो जाएगा हमारे पास 1,3, तो ये संक्रामक है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 लगाएंगे, तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो ये हमें इसमें ढूंढना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। एक चीज़ और रह गई, यदि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक ये तीनों कंडीशन किसी सवाल पर अप्लाई हो जाती हैं तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है, ठीक है। तो इसमें पहला है कि समुच्चय ए बराबर दे रखा है हमें 1, 2, 3 डैश 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 13, 14 तक दे रखा है हमें, ठीक है। और संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर दे रखा है हमें x, y 3x - y बराबर 0, ठीक है। तो हम पहले रिलेशन निकाल लेते हैं, फिर हम सममित, स्वतुल्य, संक्रामक निकालेंगे। तो इसको सही से लिख लेते हैं, ये हो गया x, y, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x और ये y इधर चला जाएगा, हो जाएगा y, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे रिलेशन। यदि हम x, ये सब x की वैल्यू है, ठीक है, और y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हम रख दे, ये x की वैल्यू जो 1 रखा हमने, तो ये कितना हो गया 1 रखा तो 3, ठीक है। अब हमने 2 रखा यहाँ पर, तो 2 तिया 6, 2,6, 3 रखा हमने यहाँ पर, ठीक है, 3 रखा तो 3 तिया 9, तो इसी प्रकार इसमें और मिल जाएंगे हमें 14 तक, ठीक है। तो अब हम तीनों कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो नंबर 1 कंडीशन है स्वतुल्य। तो स्वतुल्य में क्या होता है, ए कोमा ए बिलोंग टू आर, ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर को, ठीक है। तो इसमें ए कोमा ए क्या है 1, तो 1,1 है, इसमें नहीं है कहीं भी, तो इसलिए ये स्वतुल्य तो नहीं है। तो हम लिखेंगे ए कोमा ए नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि ए कोमा ए नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड है इसका सममित। सममित देखना है अब हमें।
सममित में क्या होता है, ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को, तो बी कोमा ए भी बिलोंग करेगा आर को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं इसमें। तो इसमें क्या था हमारे पास, ये हमारे पास रिलेशन है। तो 1,3 ए कोमा बी तो मिल गए हमें, 1,3 3,1 है इसमें, नहीं है कहीं भी। 3,9 है लेकिन 3,1 नहीं है, तो इसलिए यह सममित भी नहीं है। तो हम लिखेंगे ए कोमा बी बिलोंग टू आर बट बी कोमा ए नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, इसलिए सममित नहीं है। ठीक है, सममित नहीं है। अब हम थर्ड करेंगे इसका। थर्ड होता है हमारा संक्रामक संबंध। संक्रामक में क्या होता है, ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर को और बी कोमा सी भी बिलोंग करेगा आर को, तो ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है, तो ए कोमा बी ये हमारे पास रिलेशन है, ए कोमा बी तो ये होगा 1,3। दूसरा है वी कोमा सी, तो वी क्या है इसमें 3 है, तो वी से स्टार्ट कौन सा 3,9, तो 1,9, फिर इसमें हमें 1,9 चाहिए लेकिन 1,9 इसमें नहीं है। ठीक है, तो यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा समझा देता हूँ। जैसे ये था हमारे पास ए कोमा बी बिलोंग टू आर। ठीक है, तो ए कोमा बी क्या होगा 1,3, तो 1,3 तो बिलोंग कर रहे हैं आर को। ठीक है, फिर 3 से स्टार्ट होगा वी कोमा सी, तो वी हो गया 3 और सी हो गया 9। ठीक है, तो ये दोनों भी हैं, वी कोमा सी भी है। अब हमें देखना है ए कोमा सी, तो एक क्या था हमारे पास 1 और सी क्या है हमारे पास 9। तो ठीक है, तो 1,9 इसमें नहीं है, तो इसलिए संक्रामक भी नहीं है। तो हम लिखेंगे ए कोमा बी बिलोंग टू आर, बी कोमा सी बिलोंग टू आर बट ए कोमा सी नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, इसलिए संक्रामक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है पहले क्वेश्चन का। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r इजिकल टू एक्स वाई इजिकल टू एक्स प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है हमें a बराबर दे रखा है, हमें दे रखा है इसमें नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कितने से स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 2 3 डैश 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 ये अनंत तक चलते जाएंगे। ठीक है, और रिलेशन दे रखा है इसमें x कोमा बाई इजिकल टू एक्स प्लस 5 तथा x लेस देन 4। ठीक है, ये रिलेशन दे रखा है इसमें। तो x की वैल्यू तो हम ऊपर दे रखी है, यहाँ से हम पहले y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। यदि हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, पहले ये देखेंगे ये भी तो दे रखा है हमें x लेस देन 4, मतलब x की जो वैल्यू है 4 से कम रखनी है। ठीक है, तो 3 तक रखेंगे हम, तो 1 रखते हैं पहले। यदि हम x के स्थान पर 1 रखते हैं, 1 रखा हमने x के स्थान पर, तो y का कितने आया 6। ठीक है, और यदि हमने 2 रखा तो y का आया 7, यदि 3 रखा तो y का आया 8। ठीक है, 3 तक ही हमें रखना है। ठीक है, अब हम अप्लाई कर देते हैं तीनों कंडीशन। सबसे पहले है स्वतुल्य चेक करना है सबसे पहले हमें। स्वतुल्य में क्या होता है, ए कोमा ए बिलोंग करेगा आर को। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें ए कोमा ए क्या 1, तो 1,1 है इसमें नहीं है, तो इसलिए यह स्वतुल्य भी नहीं है, क्योंकि ए कोमा ए नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। ठीक है,
इसे आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि 1,6 है, 1,6 है। अगर ये 1,1 होता यहाँ पर तो ये बिलोंग करता और स्वतुल्य होता, लेकिन 1,6 है। यहाँ दोनों संख्या जो वो चेंज हैं, ए मतलब सेम होना चाहिए, 1,1 होना चाहिए दोनों जगह, तो इसलिए ये बिलोंग नहीं कर रहा आर को। ठीक है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं इस पर। दूसरी हमारे पास सम्मित। सम्मित में क्या होता है, ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को, तो बी कोमा ए भी बिलोंग करेगा आर को। ठीक है, तो ये होता है सम्मित में। तो इसमें ऐसा है, ए कोमा बी तो हो गया 1,6, 6,1 है, इसमें नहीं है, तो इसलिए यह स्वतुल्य, इसका कहते हैं सम्मित भी नहीं है, क्योंकि ए कोमा बी बिलोंग टू आर बट बी कोमा ए नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, इसे आप किस प्रकार समझ सकते हैं कि 1,6, 1,6 तो बिलोंग कर रहे हैं आर को। ठीक है, लेकिन 6,1 इसमें नहीं है, तो इसलिए यह सम्मित नहीं है। ठीक है, सम्मित भी नहीं है। थर्ड है संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है, ए कोमा बी बिलोंग करेगा आर को और बी कोमा सी भी बिलोंग करेगा आर को, तो ए कोमा सी भी बिलोंग करेगा आर को। ठीक है, देख लेते हैं इसमें। ए कोमा बी 1,6 हो गए, लेकिन 6 से तो कोई स्टार्ट ही नहीं है, इसमें बी कोमा सी नहीं है, ए कोमा सी तो हमें तब मिलेगा इसमें। ठीक है, तो इसमें यह संक्रामक भी नहीं है, क्योंकि ए कोमा बी बिलोंग टू आर बट बी कोमा सी नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, तब ए कोमा सी नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, तो ये इसलिए संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं इसी का ही। क्वेश्चन नंबर थर्ड है समुच्चय ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और रिलेशन दे रखा है x कोमा बाई भाज्य है x से, बाई भाज्य है x से, ये रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो बाई जो है वह भाज्य है x से, इन सबसे भाज्य है बाई, जो बाई की वैल्यू आएंगी वो इन सबसे भाज्य होनी चाहिए। तो निकाल लेते हैं, एक से क्या क्या भाज्य होगा, एक से तो सारे हो जाएंगे, 1,1 अपने आप से भाज्य होगा, ये 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 आएंगे इसके। तो 1,2 1,3 1,4 1,5 और 1,6। ठीक है, अब हम 2 से देख लेते हैं, 2 से 2,2 2,4 2,6। हम 6 से ज़्यादा नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि वो 6 से डिवाइड नहीं होंगे, फिर 7 से डिवाइड हो ही नहीं सकती कोई सी की 7 जो है कि इनमें से किसी संख्या से भी डिवाइड होगा नहीं है। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं 3 से 3,3 और 3,6, 4 से 4,4, 5 से 5,5 और 6 से 6,6। तो ये आ गए इसमें रिलेशन हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सम्मित देखना है इसमें, तो स्वतुल्य बहुत सिंपल हलवा क्वेश्चन बन चुके हैं अब आपके लिए, ये बहुत ही सिंपल लग रहा होगा। ठीक है, तो ए कोमा ए बिलोंग टू आर करना चाहिए, स्वतुल्य कंडीशन यही है। तो 1,1 है, इसमें है 2,2 है, 3,3 है, 6,6
है 4,4 है 5,5 है, तो इसलिए स्वतुल्य भी है, क्योंकि 1,1 बिलोंग टू आर, ठीक है। 2,2 बिलोंग टू आर, दो ही रहने देते हैं, जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं हम, A, बिलोंग टू आर, इसलिए स्वतुल्य है, ठीक है, क्योंकि इसमें 1,A है, 1,1 है, 1,A का मतलब 1,1 दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन लगाते हैं इस पर हम सम्मित की। सम्मित में क्या होता है, A, B बिलोंग करेगा R को, तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए R को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है इसमें 1,1, ठीक है, 1,1 है इसमें, तो इसका उल्टा करेंगे तब भी 1,1 ही रहेगा, ठीक है। ये A बन जाए या B बन जाए, दोनों रहेंगे सेम ही, ठीक है। तो 1,1 भी है और 1,1 मतलब AB और V, भी है, ठीक है, A, V और V, A भी है, तो इसलिए ये सम्मित है, ठीक है, क्योंकि A, B बिलोंग टू R, तो B, A भी बिलोंग कर रहा है R को, ठीक है। सॉरी, यह सम्मित नहीं है, क्योंकि 1,1 तो है, चलो 1,1 तो है, लेकिन 1,2, 2,1 इसमें कहीं नहीं है, तो इसलिए यह सम्मित नहीं है, ठीक है। तो ये नोट बिलोंग हो जाएगा और ये हो जाएगा सम्मित नहीं है, ठीक है। थर्ड करते हैं अब। थर्ड है संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है, A, B बिलोंग करेगा R को, तो B, C भी बिलोंग करेगा R को, और A, C भी बिलोंग करेगा R को, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम 1,1, तो 1, V भी हो गया ये, मतलब कि A, B भी हो गया ये, B, C तो 1,2 हो गया, A, C, A क्या है इसमें 1 है और C क्या है 2 है, तो 1,2, तो 1,2 ये खुद ही हो गया। नहीं आया समझ में, देख लेते हैं, दोबारा से बता देता हूँ मैं आपको। A, B क्या 1 ही है इस जगह। सबसे पहले क्या है इसमें, A, B बिलोंग टू R, ठीक है, तो A, V का रूप लिया हुआ है इस समय इन्होंने, A का काम ये कर रहा है और B का काम ये कर रहा है, ठीक है। तो A, B फिर V, C, तो ये V बन गया यहाँ पर आकर और ये होगा C, ठीक है। फिर A, C, A क्या है 1 है और C क्या है 2 है, तो 1,2 ये खुद ही है, ठीक है, तो इसलिए संक्रामक है। तो A, B बिलोंग टू R, B, C बिलोंग टू R और A, C बिलोंग टू R, इसलिए संक्रामक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसी का ही।